पापा जी ये लीजिए खाना, खा लीजिए। और खा लीजिए, खाने के बाद ना इस प्लेट को यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है? बेटा बात सुन, ये चावल तो परसों के हैं और दाल में भी स्मेल आ रही है, तो बेटा ताजा खाना नहीं बनाया? सुनिए, आपके जो नखरे हैं ना कभी भी कम नहीं होते हैं, समझे? ना ये चावल परसों के हैं और ना दाल में से स्मेल आ रही है। और अगर आ भी रही है ना तो आपके बेटे और मैं यही खा रहे हैं, समझे? अरे इतना पैसा नहीं है आपके बेटे के पास कि रोज रोज घर में खाना बने, समझे? और वैसे भी गैस खत्म हो गया है तो मैंने यही बनाया है। बनाया क्या? यही है, हम लोग यही खा रहे हैं, तो आपको भी यही खाना पड़ेगा, ठीक है? तो बेटा आज कुछ तो बनाया होगा। पापा जी मैं आपको किस लफ्ज में समझाऊं कि मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया। अगर आपको खाना है तो यही खाइए, अदरवाइज रख दीजिए, ठीक है? इतनी गर्मी में ना मेरे से नहीं बनता ये किचन में जाके गैस पे खाना बनाना, ठीक है? अगर इतना ही शौक है ना गर्मा गर्म खाने का, एक काम कीजिए, जाइए किचन में जाके खुद बना लीजिए, समझे? नौकरानी नहीं हूं मैं आपकी। अब खाइए चुपचाप से, ये नखरे ही बढ़ गए हैं इनके तो। जब दानिश की माँ जिंदा थी तो कितना ख्याल रखती थी, ताजा खाना खिलाती थी, मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल रखती थी। वो इस दुनिया में नहीं रही तो मैंने बेटे की इसलिए शादी की थी, मैंने कहा बहू आएगी तो थोड़ा ध्यान रखेगी, दानिश की माँ की कमी को पूरा कर देगी। पर ये तो 3-3 दिन का बासी खाना देती है, ऊपर से सुनती भी नहीं। ये तो मैं नहीं खा पाऊंगा, खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। इससे अच्छा तो इसे रख ही देता हूँ। ये लीजिए पानी। क्यों? और बताइए आज का ऑफिस का दिन कैसा रहा आपका? बस तो सही, क्लाइंट का चिक 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 ऐसा बना रहता है, और क्या। अच्छा चलिए छोड़े, ये चिक चिक वगैरह तो रोज होती रहती है। आपको पता है मैंने आज आपके लिए क्या बनाया है? आपकी फेवरेट पूरी, आलू मटर की सब्जी और पनीर की सब्जी। सच में? थैंक यू सो मच। सच बताऊं तो मतलब कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा था, और इस सिचुएशन में तुम जो बनाई हो ना, मन तन धन सब खुश हो जाएगा आज तो। ठीक है तो आप एक काम कीजिए, फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए भी लगाती हूँ। ठीक है। अच्छा पापा कहाँ हैं? क्यों? उन्होंने खाना खाया? हाँ वो तो खा के सो भी गए। सो गए? हाँ। यार मुझे उनसे कुछ बात करना था। क्या बात करनी थी? एक फाइल था, उसी पे कुछ साइन वाइन चाहिए था, और एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक है कि थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए था, इसलिए उनसे थोड़ा सा बात कर देता हूँ। एक काम करो। हाँ तो ठीक है ना, आप एक काम कीजिए ना, आप कल सुबह बात कर लीजिएगा। क्यों? अभी वो सो गए हैं तो उठाना उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे अच्छा बुरा क्या है, मतलब कल सुबह मैं तो ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा, फिर उस समय डिस्टर्ब करना सही नहीं लगेगा। अभी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, मैं बात करके आता हूँ, जब तक तुम खाना निकालो, ठीक है? पर अरे टेंशन नहीं है, मेरे ही पापा है, जब तक खाना निकाल दो, ठीक है? गॉड, पापा 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 क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है आपका? हाँ बेटा कुछ तबीयत ठीक है। आपने खाना भी नहीं खाया अभी? नहीं खा। और मतलब ये आप खाना क्यों खा रहे हैं, मतलब ये खाना आपके पास है? बेटा बहू ने जो दिया, बोला यही बना है घर में, खाना है तो खाओ वरना रहने दो। मैंने तो कहा था ये परसों के चावल है, दाल भी परसों की है। कह रहे नहीं हम लोग भी यही खा रहे, तुम भी यही खाओ। कह रहे खाना बना ही नहीं है। क्या बात कह रहे हैं पापा, मतलब घर में कितना सारा सब्जी पकवान और वो रोटी सब बनता है घर में। बेटा मुझे क्या पता, जो बहू कहेगी, मैं तो किचन में जाता नहीं।
तुम्हें पता मेरी आदत का। बहू ने जो कहा फिर खाने को देख के मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं कैसे खाऊंगा तो पहले मेरी तबीयत खराब है और हो जाएगी, इसलिए मैंने रख दिया। बहू मेरी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं। अदिति, अदिति, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? क्या है ये? खाना है और क्या होगा। खाना है, और ये खाना पापा खा रहे हैं। क्या? पर क्यों? आज तो ये खाना बना भी नहीं है और इसमें से बहुत स्मेल भी आ रही है। हाँ मुझे याद है, ये खाना ना मैंने 2 दिन पहले बनाया था। पापा जी, ये खाना आपके पास क्या कर रहा है? हाँ बेटा तुमने तो ला कर दिया था मुझे। मैं कब लेके आई ये खाना? इनफैक्ट आज तो ये बना भी नहीं है। आज तो बना है आलू मटर पनीर और पूरी। दीदी तो पापा के पास ये खाना क्या कर रहा है? मुझे कैसे पता होगा, आप खुद सोचिए ना। और मुझे तो ये भी नहीं पता है कि ये खाना कैसे आया इनके पास। हाँ मुझे याद आया, पापा आप किचन में आए थे ना, और इस खाने को ना मैंने हटा के रखा था ताकि मैं इसको फेंक दूं। पापा जी मैं समझ रही हूँ कि आपकी एज हो गई है, आपकी उम्र हो गई है, और ये भी समझ रही हूँ कि इस उम्र में बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपने आप खाना जाके लेंगे, और अगर ले भी रहे तो कुछ भी जाके ले लेंगे। कम से कम इसे स्मेल तो करते, इतनी गंदी स्मेल आ रही है इसमें से। अरे आप एक बार मुझे बोल देते, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बना देती जल्दी से। बेटा ऐसे क्यों बोल रही हो? तुमने तो मुझे खाना लेकर दिया था और अब कह रही हो मैंने लेकर नहीं दिया। बेटा क्यों झूठ बोल रही हो? कैसी बातें कर रहे पापा जी आप? हाँ, और मैं क्यों झूठ बोलूंगी? और मैं आपको इतना गंदा खाना क्यों दूंगी ला करके? बोलिए, ये तो इतना खराब खाना है। अदिति इसका मतलब कि पापा झूठ बोल रहे हैं। अब पता नहीं पापा जी झूठ क्यों बोल रहे हैं। अपने रूम से पापा उठकर किचन में गए, थाली सजा के खाना, बासी खाना निकाल कर और बासी खाना लेकर अपने रूम में रखे। यही मतलब है ना तुम्हारा कहने का? हाँ, और ये खुद लेके आया खाना, मैं थोड़ी ना लाके दी हूँ यार। ये खुद खाना लेकर आए, चलो मान गया तुम्हारी बात को। 2 दिन का बासी खाना हमारे घर में कर क्या रहा है? वो मैंने फ्रिज में रखा था ना, तो मुझे लगा कहीं खराब नहीं होगा तो मैं खा लूंगी, बट जैसे खराब हो तो मैं फेंकने के लिए तो रखी थी बाहर। लेकिन पापा जी आप तो ये खाना लेके आए हैं, ऊपर से आप झूठ भी बोल रहे हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप चाहते हैं ना जानबूझ के, ताकि आपका बेटा मुझसे लड़े, मुझे मारे, है ना? आप ये चाहते हैं ना? नहीं बेटा, भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगा, और मैं क्यों चाहूंगा तुम दोनों का झगड़ा हो? आप ना ऐसा ही सोच रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, आप सब चाहते हैं करना। आप ना ये सब चाहते हैं, जानबूझ के आप ये सब कर रहे हैं, है ना? आप देखिए दानिश, पता है आपके पापा ना, पता नहीं इनको क्या हो गया, मुझसे इनको क्या दुश्मनी हो गई है, जबरदस्ती हम दोनों की लड़ाई लगवाने के पीछे पड़े हुए हैं ये। पापा जी मैं आपके आगे ना हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मत करिए ये सब चीजें। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है आपकी सेवा पानी में तो मुझे बोलिए ना, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन आप ऐसे लड़ाई लगवाएंगे? हाँ दीदी तुम कर क्या रही हो? क्या? तुम मेरे सामने मेरे पापा को बुरा साबित कर रही हो, उन्हें तुम पागल साबित कर रही हो, उन्हें तुम पता नहीं क्या कुछ बोल रही हो मेरे सामने। उम्र हो गई है ना उनकी, वो तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश लगे हैं ताकि मैं तुम्हें गलत समझूं, ताकि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं, ताकि मैं तुम्हें मतलब इस घर से जलील करके बाहर निकालूं। यही चाहते हैं आपके पापा, समझे? और काफी दिन से ये चाहते हैं। ये ना जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, ये खाना ये खुद लेके आए हैं। अरे आपकी उम्र हो गई है, आपकी इज्जत कर रही हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे सर पे चढ़कर तांडव करेंगे। तुम मेरे सामने मेरे पापा से ऊंची आवाज में बात कैसे कर सकती हो? दानिश बेटा, मेरी वजह से तुम दोनों आपस में। पापा ये बुढ़ा ना यही चाहता था, ये चाहता था। एक शब्द अगर और बोल दिए ना कुछ, तो मेरे से बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा इस दुनिया में। तुम क्या बोल रही हो रे? क्या बोल रही हो तुम मेरे पापा के बारे में? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? चुप! एक शब्द ऊंचा आवाज नहीं।
मेरे पापा झूठ बोल रहे हैं, मेरे पापा तुम्हें बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या रीजन है? एक रीजन बताओ ना, ये करेंगे क्यों ऐसा? मेरी बात सुनिए। चुप, अब और नहीं। जितना बोलना था ना बोल चुकी हो, अब एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं, समझी? बेटा, मेरी वजह से तुम बहू को मत डांटो और मेरी वजह से तुम लड़ाई झगड़ा मत करो, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे आपसी कोई मतभेद बने। नहीं होगी बाबा जी, अब लड़ाई होगी ही नहीं, क्योंकि लड़ाई का अब जड़ ही नहीं रहेगा घर में। क्या मतलब है? क्या मतलब है ना, मैं मतलब बताऊं तुम्हें। अब चुपचाप अभी कभी सामान पैक करो और बाहर निकलो यहां से। मेरे घर में जो तुम तांडव कर रही हो ना, अब तो होगा ही नहीं पापा जी, लड़ाई तो अब होगा ही नहीं। मिल गई आपको खुशी? हाँ, और आप यही चाहते थे। अभी आपने बोला ना, जो होना था वो हो गया। हाँ, आप यही होने देना चाहते थे। आपको अब बहुत खुशी मिली होगी। और आपको मैं बताऊं, हाँ, ये खाना ना मैंने पापा जी को दिया है। मैं नौकरानी नहीं हूं इस घर की, ना आपके पापा की, समझे? मैंने शादी आपसे की है, ना कि इस पूरे घर से, कि मैं पूरे घर का ठेका उठाऊं। अरे इतनी गर्मी में ना किचन में खुद खड़े होकर देखो ना, तब समझ में आएगा। पक जाती हूँ मैं पूरी तरह से, थक जाती हूँ मैं, मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं होता, और आपसे मेड रखी नहीं जाती है। मैं पागल नजर आ रही हूँ क्या? फिर बोलिए, मेरी बात सुनिए। अब से ना मैं कोई काम नहीं करूंगी। जो काम करवाना ना हमें पापा से करवाना और खुद करना, समझे? बोल दी, इससे पहले कि मैं एक और थप्पड़ मार के तुम्हारी गाल को लाल कर दूं, इससे पहले अपने सामान को पैक करो और निकलो यहां से। इतनी सी बात पे क्यों घर से निकालना? मेरे सामने तुम मेरे पापा को बेइज्जत कर रही हो, जलील कर रही हो। इनके लिए तुम खाना नहीं बना सकती हो, और पता नहीं क्या कुछ कर रही हो यहाँ पे। और इतनी सी बात, इस दुनिया में ना मेरे पापा से बढ़कर कुछ नहीं है, और इतनी सी बात तो है नहीं। तो बेहतर तुम्हारे लिए ये होगा कि सामान पैक करो और निकलो अब। हाँ, पागल हो गए क्या? इतनी सी बात पे कौन तलाक देता है? हाँ, आप ना एक काम कीजिए, आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या कर रहे हैं आप और क्यों कर रहे हैं आप किसी तीसरे की वजह से? बोलिए। दानिश, देख बेटा, मेरी वजह से बहू के ऊपर हाथ मत उठा। तुम एक काम करो, मेरी वजह से तुम मत झगड़ो। मैं कल ही सुबह गांव चला जाऊंगा। बेटा तुम रहो दोनों आपस में खुशी खुशी। देख बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बहू के ऊपर हाथ मत उठा और उसे घर से मत निकाल। बेटा यह हमारे परिवार की परंपरा नहीं है। और बेटा क्या इस छोटी सी बात के ऊपर तू तलाक की बात कर रहा है? बेटा मैं कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, क्योंकि हमारे खानदान के अंदर आज तक किसी ने ऐसा कदम नहीं उठाया। मैं मानता हूँ बहू से गलतियां हुई हैं, उसने थोड़ा मिसबिहेव किया है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुझे घर से निकाल देगा और तलाक दे देगा। देख बेटा, ये काम मत कर, मेरी वजह से मत लड़ाई झगड़ा करो। मैं गांव चला जाऊंगा, तुम दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ, ठीक है बेटा? देखिए कुछ अभी भी ये बोल रहे हैं कि तुम रहो इस घर में और मैं चला जाता हूं। इस इंसान को तुम गलत साबित कर रही थी। इससे पहले मैं अपना आपा खो दूं, निकलो यहां से। पर और कुछ नहीं, निकलो।